1500 रुपए में महिलाओं की खरीदी इज्जत। संजय राउत ने बोला हमला, कहा अगर हमारी सरकार होती। जाना चाहेंगे, पुणे में एक 26 साल की जो युवती है उसके साथ जो है दुष्कर्म किया गया। पुणे का जो बस डेपो है वहाँ पर ही दुष्कर्म किया गया। ये जो दुष्कर्म है, मैं उसे जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था बस में, हाँ, मोबाइल चलते बस में, इसी प्रकार का ये निर्भया कांड पुणे के स्वारगेट में हुआ है और सरकार आज भी चुप बैठी है। अगर ये किसी और की सरकार होती, चाहे महाविकास आघाड़ी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ये बीजेपी के लोग रास्ते पे आकर तमाशा करते, मंत्रालय में घुसकर तमाशा करते। लेकिन पुणे, जिसे हम महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, वहां जिस तरह से गैंगवॉर चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, महिला के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी सरकारी बसों में। मुख्यमंत्री क्या करते? वहां के जो गार्डियन मिनिस्टर अजित पवार जी है, वो क्या करते? जिसने लाडली बहनों का ठेका लिया है राजनीति के लिए, वो क्या, मिस्टर शिंदे क्या करते? 1500 रुपया आपने दे दिया उनके खाते में, उनका मतलब यह आप अपने उनकी इज्जत खरीद ली। क्या है? पुणे के पुलिस आयुक्त जो बीजेपी के पेरोल पर है, हाँ, वो क्या करते हैं? तो नौटंकी बंद करो। महिलाओं की सम्मान करने वाली सरकार, जब यहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में आप देखिए क्या हो रहा है। महिलाओं के ऊपर बलात्कार और खून करने वाले मंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकार में बैठे हैं, जिसके खिलाफ यही देवेंद्र फडणवीस और उनके महिला नेताओं ने सबसे बड़ा आंदोलन किया था। इस्तीफा मांगते थे हमारे पास से, हमने उसका इस्तीफा लिया उस मंत्री का। अब वही मंत्री जिसने एक महिला के खून का इल्जाम जिसके ऊपर है, वो मंत्री आज फडणवीस जी के कैबिनेट में आराम से बैठा है। तो इस राज्य में कौन सा कानून है? महिलाओं को क्या न्याय मिलेगा? आप मुझे बताइए। बदलापुर के बाद पुणे, और पुणे की कल जो घटना हुई, पूरे राज्य में यह हो रहा है। महिलाओं के लिए एक कानून का कोई डर नहीं रहा इस राज्य में, इसलिए कि कानून हाथ में लेने वाले लोग सरकार में बैठे हैं। सभी गैर कानून काम करने वाले लोग सरकार में बैठे हैं, और मुख्यमंत्री अगर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सबसे गलत काम स्टेट के लिए हो रहा है। पुणे में शिवशाही बस में बलात्कार मामले ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। इस घटना के बाद महायुति सरकार भी निशाने पर आ गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को पुणे में बस अड्डे में खड़ी राज्य परिवहन की बस के अंदर एक महिला के साथ दुष्कर्म की तुलना 2012 में दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना से की और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जिला संरक्षक मंत्री अजित पवार पर निशाना साधा। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध में भारी वृद्धि हुई है। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आरोपी अब भी फरार है और उसे बख्शा नहीं जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा कि अगर राज्य में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा की महिला नेता अब तक राज्य मुख्यालय मंत्रालय के बाहर हंगामा कर रही होती। महिलाओं का खरीदा आत्मसम्मान। मंगलवार को पुणे के स्वारगेट बस अड्डे पर राज्य परिवहन की बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। आरोपी 37 वर्षीय हिस्ट्री शीटर दत्तात्रेय रामदास गाड़े को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। संजय राउत ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता की भाजपा नीति सरकार की लाड़की बहन योजना का जिक्र करते हुए पूछा, हर महीने 1500 रुपए देकर क्या आपने महिलाओं का आत्मसम्मान खरीद लिया है? निर्भया कांड जैसा पुणे कांड। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जवाब मांगना चाहिए, जो पुणे के संरक्षक मंत्री भी हैं। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा, यह दिल्ली के निर्भया कांड जैसा है। सौभाग्य से महिला बच गई। इस मामले में दिल्ली में 2012 में फिजियोथेरेपी की 23 वर्षीय छात्रा, जिसे बाद में निर्भया कहा जाने लगा, के साथ दिल्ली में एक बस में सामूहिक बलात्कार किया गया। बाद में उसने अपने घावों के कारण उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पुणे की घटना निंदनीय। संजय राउत ने कहा कि पुणे में गैंगस्टरों को कानून का कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों और राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है और यह राज्य के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा यदि गृह विभाग का इस्तेमाल लाड़की बहनों की सुरक्षा के लिए किया जाए। इस बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे की घटना को
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा, मैंने पुणे पुलिस आयुक्त से बात की है और उन्हें आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि उन्हें मृत्युदंड मिले। शिंदे ने कहा कि उन्होंने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से भी बात की है और उन्हें बताया है कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC के डिपो में खड़ी कबाड़ हो चुकी बसों को जल्द से जल्द नीलाम किया जाना चाहिए।